नमस्कार। एक सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। अमीर कौन नहीं बनना चाहता? हर कोई चाहता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो, है ना? लेकिन सच्चाई तो ये है कि चाहने वाले तो सब हैं, पर असल में अमीर कुछ ही लोग बन पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? क्या कमी सिर्फ मेहनत में है या फिर खेल कुछ और ही है? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी क्यों नहीं है। कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक गेटकीपर की तरह काम करता है। हम ऐसी कौन सी 3 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, और सबसे जरूरी, हम अपने दिमाग को दौलत के लिए तैयार कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले उस बात से शुरू करते हैं जो हम सबने बचपन से सुनी है कि अगर अमीर बनना है तो बस कड़ी मेहनत करो। लेकिन जरा 1 मिनट रुकिए और सोचिए, अगर सिर्फ मेहनत करने से ही पैसा आता तो दुनिया का हर मजदूर, हर किसान, दिन रात काम करने वाला हर इंसान आज करोड़पति होता। पर ऐसा तो नहीं है ना। तो ये बात तो साफ है कि सिर्फ मेहनत करना ही जवाब नहीं है। कहानी में कोई और भी पेच है। तो फिर असली जड़ क्या है? देखिए, प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये एक तरह की अंदरूनी लड़ाई है। एक तरफ हमारा चेतन मन है जो कहता है मुझे अमीर बनना है, और दूसरी तरफ है हमारा अवचेतन मन जो शायद कुछ और ही मानता है, और असली बॉस वही है। तो ठीक है, अब चलते हैं इस पूरी कहानी के असली कंट्रोलर की तरफ, हमारा अवचेतन मन, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे 90% फैसले और आदतें हमारा अवचेतन मन चलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे को लेकर हमारे ज्यादातर फैसले, जैसे कि कोई मौका लेना है या नहीं, या पैसा कहाँ खर्च करना है, ये सब हम सोच समझकर नहीं लेते। वो तो बस हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग के हिसाब से अपने आप हो जाते हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। समझ लीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम आपको अमीर बनाना है ही नहीं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, आपको सेफ रखना, सुरक्षित रखना। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप अमीर हैं या गरीब। उसे बस इतना पता है कि जो भी अभी है वो जाना पहचाना है और इसलिए सुरक्षित है। ये लाइन सुनने में अजीब लग सकती है, पर यह साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सच है। हमारा दिमाग उस तकलीफ को भी अपना लेता है जिसकी उसे आदत हो, क्योंकि वो जानी पहचानी लगती है। लेकिन कोई ऐसी बड़ी सफलता जो नई हो, अनजान हो, उसे वो एक खतरे की तरह देखता है। इसी चीज को साइकोलॉजी में कहते हैं फाइनेंशियल अपर लिमिट प्रॉब्लम। मतलब हमारे दिमाग में ना पैसों की एक अदृश्य छत बनी हुई है। ये छत हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने सेट की है, और जैसे ही हमारी कमाई उस छत को छूने लगती है, हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है और कुछ न कुछ ऐसा कर देता है कि हम वापस अपने पुराने सेफ लेवल पर आ जाएं। और ये छत बनती कैसे है? उन बातों से जो हम बचपन से सुनते आते हैं, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या फिर अमीर लोग अच्छे नहीं होते। इन सब बातों से होता यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पैसे को एक अच्छी चीज नहीं, बल्कि एक तनाव या खतरे की तरह देखने लगता है। तो अब जब हमें जड़ का पता चल गया है, तो चलिए उन 3 बड़ी गलतियों को देखते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं और अनजाने में ही अपने रास्ते में रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। ये वो 3 जाल हैं जिनमें ज्यादातर लोग फंस कर रह जाते हैं। पहला, वो सोचते हैं कि पैसा आने के बाद उनकी सोच बदलेगी। दूसरा, वो दौलत को बस एक चाहत बनाकर रखते हैं, अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाते। और तीसरा, वो अपने ही दिमाग से लड़ने लगते हैं, जबकि उसे सिर्फ सुरक्षा का एहसास दिलाना होता है। चलिए इनको थोड़ा और समझते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं अमीर जैसा सोचूंगा। पर सच तो यह है कि यह बिल्कुल उल्टा काम करता है। पहले आपकी सोच को अमीर बनना पड़ता है, तभी पैसा आपके पास टिक पाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है लॉटरी जीतने वाले लोग, जो कुछ ही वक्त में वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। और एक और बहुत बड़ी गलती है अपने दिमाग से लड़ना। जबरदस्ती पॉजिटिव सोचना या नेगेटिव विचारों को दबाने की कोशिश करना। इससे होता यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसे लड़ाई नहीं चाहिए, उसे बस ये विश्वास चाहिए कि ज्यादा पैसा आना खतरनाक नहीं, बल्कि सुरक्षित है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता लड़ाई का नहीं, बल्कि दोस्ती का है। अपने अंदर की कहानी को, अपनी प्रोग्रामिंग को बदलने का है, यानी अपनी इच्छा को अपनी पहचान में बदलने का। और ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है इच्छा, मुझे पैसा चाहिए, जो असल में कमी की भावना से आती है।
और दूसरी तरफ है पहचान। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो पैसों को अच्छे से मैनेज कर सकता है। जब अपनी पहचान को बदला जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड उस नई पहचान को सच साबित करने में लग जाता है। यह सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, पर दिमागी तौर पर यह गेम चेंजर है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी इच्छाओं पर नहीं, हमारी पहचान पर काम करता है। अगर अंदर से हमारी पहचान आज भी एक संघर्ष करने वाले इंसान की है, तो पैसा अगर आ भी गया तो वो किसी न किसी रास्ते से चला ही जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि हमारी भावनाएं एक तरह की फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं। जब पैसे को लेकर डर या गिल्ट की फ्रीक्वेंसी होती है तो नतीजे भी कमी वाले ही आते हैं। जब सुरक्षा का एहसास होता है तो जिंदगी में स्थिरता आती है, और जब अंदर से महसूस होता है कि हम ज्यादा दौलत के लिए तैयार हैं और लायक हैं, तभी दिमाग तरक्की के नए रास्ते खोलता है। इसीलिए अमीर बनने का पहला कदम ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। पहला कदम है अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल भेजना कि देखो, ज्यादा पैसा होना सेफ है, मैं इसे संभाल सकता हूं। जब यह सिग्नल साफ हो जाता है तब हमारे फैसले, हमारी आदतें और हमारे काम सब कुछ अपने आप बदलने लगता है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, बहुत ईमानदारी से। क्या वाकई में अमीर बनना है या सिर्फ अमीर होने की कल्पना करना अच्छा लगता है? क्योंकि अमीर होने का सपना वो तो हमारा चेतन मन देखता है, जो बस 10% है। लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने की मंजूरी वो हमेशा हमारा 90% वाला अवचेतन मन ही देता है। तो जरा सोचिए और महसूस कीजिए कि पैसे को लेकर आपका अवचेतन मन असल में क्या मानता है।